हाय हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार। आप देख सकते हो केजरीवाल की जमानत पे लोग क्या क्या सवाल उठा रहे हैं। प्रज्ञा मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। उड़ गई। ईडी ने लाख कोशिशें की कि किसी भी हाल में केजरीवाल छूटने ना पाए। ईडी ने एक के बाद एक जितने भी तर्क दिए, जितने भी दलीलें दी, कोई दलील केजरीवाल की जमानत के आगे टिक नहीं पाई और सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर मुहर लगा दी। कोर्ट ने जैसे ही कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वो कोई आदतन अपराधी नहीं है। ये एक असाधारण स्थिति है। चुनाव 5 साल में एक बार होता है। ये फसल की कटाई जैसा नहीं है। ये हर 4-6 महीने में होती रहेगी भाई। उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने पर प्राथमिकता से विचार करना चाहिए। वैसे ही समझ में आ गया था कि ईडी की दाल अब गलने वाली नहीं है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की कोर्ट में ईडी को आज मुंह की खानी पड़ी। ईडी कहती रह गई कि केजरीवाल को जमानत देने से यह संदेश चला जाएगा कि चुनाव था, इसलिए हमने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और अरविंद केजरीवाल बेकसूर है, इसलिए जमानत पर छूट गए। ईडी को केस से ज्यादा संदेश की चिंता थी, क्योंकि संदेश चला जाएगा तो साहिब की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन होने को कौन रोक सकता है भाई। संदेश जो चला गया कि मोदी के चुनाव से पहले ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया और सबूत न होने के चलते जमानत पर छोड़ना पड़ गया। कोर्ट ने भी ईडी को फटकार लगाई कि 2 साल से ईडी केस चला रही है, लेकिन फिर भी कुछ खास नहीं कर पाई। कोर्ट ने ईडी को फटकारते हुए कहा कि आप किसी व्यक्ति से जीने का अधिकार नहीं छीन सकते। दोस्तों, केजरीवाल ही एक इकलौते ऐसे विपक्षी नेता हैं जो बिना बीजेपी में शामिल हुए, बिना बीजेपी को किसी तरह का चंदा दिए, बड़े ही कम समय में ईडी के चंगुल से छूटकर बाहर आ गए। केजरीवाल ने बाहर निकलते ही हुंकार भरी और कहा था ना जल्दी वापस आ जाऊंगा, और आ गया। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। दोस्तों, संविधान में जीवन का अधिकार सबसे बड़ा है और उसके अनुसार निर्दोष व्यक्ति को बेवजह जेल में नहीं रखा जाना चाहिए और इसीलिए गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत में रिहा करने के लिए सीआरपीसी की धारा 437 और 439 में कानूनी प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत के लिए 4 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त है, जमानत पर वो मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। दूसरी शर्त है, किसी सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर के अप्रूवल के लिए वो जरूरी ना हो। तीसरी शर्त, मौजूदा केस पर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। चौथी शर्त, मौजूदा केस से जुड़े किसी गवाह से नहीं मिलेंगे और ना ही इससे जुड़ी फाइल देखेंगे। साथ ही जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा, केजरीवाल की अंतरिम जमानत की शर्तें आप नेता संजय सिंह की जमानत पर लगाई गई शर्तों के समान होंगी। संजय सिंह को 1 अप्रैल को इसी मामले में जमानत दी गई थी। कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत के लिए 3 शर्तें रखी थी। वे जेल से बाहर जाकर आबकारी नीति केस से जुड़ी कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, अपना पासपोर्ट सरेंडर कर देंगे, दिल्ली से बाहर जाने पर जांच एजेंसियों को बताएंगे और अपनी लाइव लोकेशन शेयर करेंगे। दोस्तों, जैसे ही अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, तिलमिलाना तो ईडी को चाहिए था, लेकिन तिलमिला मोदी का परिवार गया और सुप्रीम कोर्ट को ही कोसने लग गया। बोले 7 लाख गरीब आम लोगों के मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट धन्य है जिसे केजरीवाल को तुरंत जमानत दे दिया। दूसरे मोदी के परिवार वाले कहते हैं केजरीवाल को जमानत देना शॉकिंग है। ट्विटर पर मोदी के परिवार का रोना धोना चालू हो गया। दोस्तों, अब तक ब्रेन वॉश्ड फैक्ट्री सिर्फ मोदी के लिए लोगों को गालियां बकती थी, लेकिन तानाशाही का आलम कुछ यहां तक पहुंच गया दोस्तों कि मोदी का परिवार दोगली न्याय व्यवस्था लिखकर ट्रेंड कराने लग गया। विपक्ष के नेता को जमानत मिल गई तो न्याय व्यवस्था दोगली हो गई। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी, तब न्याय व्यवस्था ठीक थी। जब तक केजरीवाल को जमानत नहीं मिल रही थी, तब तक यही न्याय व्यवस्था ठीक थी। आज यही दोगली न्याय व्यवस्था का हिस्सा हो गया। वाह भाई, मोदी के परिवार ने कोर्ट तक को नहीं बख्शा। जिस कोर्ट के आगे ऑनरेबल कोर्ट लगाया जाता है, वो कोर्ट दोगली हो गई। इस तरह का प्रेशर बनाया जा रहा है दोस्तों। पत्रकार गाली खाने के डर से सच ना बोले, जज गाली खाने के डर से सही फैसला ना दे दे, देश में तानाशाही हावी हो रही है। दोस्तों, केजरीवाल को 1 जून तक जमानत मिल गई है।
केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद मनीष सिसोदिया की टीम ने क्या कहा वो भी सुनिए। देश को तानाशाही से बचाना है। चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी कोई संयोग नहीं बल्कि तानाशाह का डर था। दिल्ली के मुख्यमंत्री और एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को जेल में बंद करके चुनाव करवाना चाहता था तानाशाह, लेकिन आज देश की सर्वोच्च अदालत ने उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत दे दी है। सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। केजरीवाल जी तानाशाह की सलाखों से बाहर आ चुके हैं। केजरीवाल गिरफ्तारी को अवैध करार देने का मुकदमा लड़ रहे थे, लेकिन बिना मांगे कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिली है, इसे याद रखा जाना चाहिए। केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी ने भी बताया कि कैसे मोदी की ईडी काम करती है, कैसे 50 घंटे बिठाकर रखती है, किस तरह से टॉर्चर करती है। सीबीआई ईडी मुझे छोड़कर 55 घंटे मुझसे मतलब इंटरोगेशन किया। मैं 2-3 साल बाद आपको बताऊंगा उस डिस्कशन में क्या हुआ। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की जमानत ईडी को जोरदार झटका है और आम आदमी पार्टी और विपक्ष की बड़ी जीत है। जमानत के बाद दिल्ली में पटाखे फोड़े गए और अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली के लोग क्या बोले सुनिए जरा। देखिए, जमानत जो मिली है वो हमारी दिल्ली की जो 2 करोड़ 2.5 करोड़ की जनता है उनकी जीत हुई है। आज जो हुआ है ये लोकतंत्र की जीत है। या तो रहो रेल में या रहो जेल में। रेल है बीजेपी और जेल है फिर तिहाड़। अरविंद केजरीवाल लोकतांत्रिक भारत सरकार के पहले ऐसे नेता हैं जो जेल में रह के सीएम बने रहे, सरकार चलाई। केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया होगा, उनको छोड़ दिया। जो जमानत मिली है उस पे खुश है या ना खुश है? जी बिल्कुल खुश है। हाँ। केजरीवाल जी लोकप्रिय नेता है और दिल्ली की जनता के दिलों पे राज करते हैं। केजरीवाल की जमानत के बाद दिल्ली वालों में खुशी की लहर है। आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है, लेकिन महामानव जी की पार्टी बड़े सदमे में है। केजरीवाल कल से रैलियां करेंगे। केजरीवाल के बाहर आते ही दिल्ली की 7 सीटें, हरियाणा की 10 सीटें और पंजाब की सभी सीटें जीतना बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल हो गया है। बड़ी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। हमारे साथ जुड़े रहिए, देश के पत्रकारों के साथ जुड़े रहिए। बोतल लगाई दो, बोतल लगाई दो। पानी